मैं और मेरी सहेली 16 साल की बाली उम्र में दुनिया देखने की चाह में घर से भाग गए। एक अजीब गांव में आकर रात को ठंड से जान निकली जा रही थी कि तभी एक जवान लड़के को देखकर हम होश खो बैठे। वह हमें एक गुप्त स्थान में ले आया, पर जब दिए की गर्मी हमें गर्म न कर सकी तो मखमली चादर बिछाकर बारी बारी से हमारे साथ, तभी उसका साथी एक कुदाल लेकर हमारे पास आ गया। और फिर दोस्तों, मेरी लिखी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अनुष्का है और मैं मात्र 16 साल की हूँ। सीमा मेरी पक्की सहेली है। हम एक बड़े शहर में रहते हैं और हम दोनों के माता पिता बहुत ऊंचे पोजीशन में काम करते हैं। लेकिन बड़े घर की बेटियों का हाल यह होता है कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है। पहले अच्छे से पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, फिर शादी करो और बच्चे पैदा करो। हम दोनों अक्सर बातें करते थे कि हम ऐसी जिंदगी नहीं चाहते, बल्कि हम तो खोजी की तरह इस दुनिया में घूमना चाहते थे, इस दुनिया को देखना चाहते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, बड़े शहर की जिंदगी से हमें नफरत होने लगी थी। हमें क्या पता था कि एक एडवेंचर की तलाश में हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में इतने तंग आ चुके थे कि घर से भाग जाने की सोचने लगे थे। हमने यही सोचा था कि घर से भाग जाएंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, वहाँ से शुरू करके हम अपनी जिंदगी के एक नई कहानी लिखेंगे। और इसी चाह के साथ हम दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए निकले तो थे, पर हमारे स्कूल बैग में किताबें नहीं थी, बल्कि एक एक्स्ट्रा कपड़ा और कुछ खाने का सामान और पानी और जिंदा रहने के लिए कुछ जरूरी सामान थे। वैन वाला तो स्कूल के गेट तक हमें छोड़ गया था, लेकिन स्कूल न जाकर हम दोनों वहां से भाग निकले थे। एक शॉपिंग मॉल में जाकर हमने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म चेंज कर ली थी और फिर शुरू हो गई थी हमारी जिंदगी की अनोखी कहानी। हम दोनों ट्रेन पकड़ के शहर के आखिरी स्टेशन तक पहुंच चुके थे और वक्त आ गया था इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ने का। शायद कभी वापस आए, पर अभी नहीं। अमीर घर में बड़े होने के बावजूद भी अमीरी की जिंदगी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने कहा, सीमा, आज तो मजा ही आ जाएगा। शहर से बाहर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। हमें नहीं मालूम था हमारी मंजिल कहाँ थी। तभी एक पीली सी बस आकर हमारे सामने खड़ी हो गई और हम दोनों खुशी खुशी उस पर चढ़ गए। जब बस के अंदर आकर हम बैठे तो देखा बस में और कोई भी नहीं था। बस का एक ड्राइवर और एक कंडक्टर था, एक भी सवारी नहीं था। अब हम सोचने लगे, आखिर बस कहाँ जा रही है कि एक भी सवारी नहीं है। लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा था, कुछ तो नया देखने को मिला था। हैरत की बात यह थी कि बस किसी भी बस स्टॉप पर नहीं रुकी और सीधी चली जा रही थी। कंडक्टर हमारे पास टिकट लेने भी नहीं आया। सीमा ने कहा, अनुष्का, इस बस के आखिरी स्टॉप तक चलते हैं। हमने कुछ पैसे भी साथ में रख लिए थे कि जरूरत पड़ जाए। बस चलती ही जा रही थी और हम सो गए। अचानक कंडक्टर हमारे पास आ गया और कहने लगा, उठ जाओ, आखिरी स्टॉप है। हम दोनों उठ गए और मैं उसे पैसे देने गई तो थोड़ी देर बहुत अजीब निगाहों से मुझे देखा। फिर उसने पैसे की जगह कुछ खाने को मांगा। मैं चकित रह गई कि आखिर यह कंडक्टर मुझे खाने को क्यों मांग रहा है। मैंने अपने बैग से खाना निकालकर उसे दे दिया और हम दोनों बस से नीचे उतर गए। बस एक गांव के सामने आकर रुकी थी। न जाने कौन सी गांव थी। अब हम दोनों को अंदर ही अंदर बहुत घबराहट होने लगी थी, क्योंकि शाम ढल चुकी थी। इस गाँव में हमें काफी ठंड लगने लगी थी, जबकि अभी तो गर्मी का मौसम है। हम तो अपने साथ स्वेटर वगैरह भी लेकर नहीं आए थे। कहीं गाँव पहाड़ के ऊपर तो नहीं बना। बस में न जाने क्यों हमें इतनी गहरी नींद आ गई थी कि हमें कुछ भी नहीं पता। मैंने सीमा से पूछा तो उसने कहा वह भी गहरी नींद में सो रही थी। इस गांव में हमें कोई पहाड़ नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, सीमा, चलो जल्दी से रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम करना होगा। गांव में कदम बढ़ाते ही हमारी नजर वहाँ के अद्भुत लोगों पर पड़ी। लड़के एक छोटा सा कुर्ता और स्कर्ट जैसी कोई चीज पहनी हुई थी। मैं और सीमा हंसने लगे, कहने लगे, लड़कों ने स्कर्ट पहनी है, यह कैसा गाँव है। औरतें घाघरा चोली पहनी हुई थी। हम गांव में इधर उधर घूमने फिरने लगे। हम जितना भी खाना लेकर आए थे सब खत्म हो चुका था
और हमें भूख लगने लगी थी। सूरज जैसे जैसे ढल रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी और जल्दी ही अंधेरा छा गया। इस गांव में ढेर सारे लोग तरह तरह के काम कर रहे थे। बाजार में रंग बिरंगी चीज बिक रही थी, पर मैं बेकार की चीजों में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी सामने एक नौजवान मर्द पर मेरी आंख टिक गई। वह बहुत ही हैंडसम था। वह भी उन लोगों की तरह ही पोशाक पहने हुए था। न जाने क्यों मैं उसकी तरफ खींची चली गई। मुझे देखकर सीमा भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। जब मैं उस शख्स के सामने आकर खड़ी हुई तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा था। शायद गांव में हम दोनों ही सबसे अलग थे, क्योंकि हम दोनों ने सिर्फ जींस टॉप पहने हुए थे और मर्द यहाँ पैंट नहीं पहनते थे। वह एक टक बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। उसकी नजर और मेरी नजर आपस में ऐसे मिली कि वक्त का अंदाजा न रहा। अचानक सीमा पीछे से मुझे छुआ तो मैं होश में आई। वह लड़का फल बेच रहा था और हमें भूख लगी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे भूख लगी है और ताजे फल चुनने लगी थी। जब मैं उसे पैसे निकाल कर दिए तो हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखता रहा, जैसे कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दे रही हूँ। एक पल के लिए मैं सहम गई। फिर मैं अपनी दोस्त को देखा। सीमा ने कहा, पहले चलो चलकर पता लगाते हैं कि मांजरा क्या है। वह बस वाला भी तुमसे पैसे नहीं लिया था, बल्कि खाना लिया था। कहीं यहाँ सामान के बदले सामान तो नहीं लेते? मैंने भी कुछ ऐसा सिस्टम के बारे में सुना था, जहाँ पैसा नहीं चलता है, बल्कि काम के बदले दूसरा काम किया जाता है या सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता है। हम आसपास घूमकर दुकान देखने लगे थे और हमने वही नोटिस किया। फिर घूमकर उस लड़के की दुकान में आ गए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी, पर हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। खाना पानी तो सब खत्म हो चुका था, बस लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म था, जो कि इसके साइज की नहीं थी। मैं और सीमा काफी घबरा रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा, इसके बदले में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। वह मेरी तरह ऐसे देख रहा था जैसे कि मुझे अभी पा लेगा। मुझसे कहा, जो मांगूंगा वही दोगी? उसकी आवाज में एक ऐसी भारीपन थी कि मैं काफी घबरा गई। न जाने खाने के बदले यह मुझसे क्या मांग लेगा, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हमने हाँ में सिर हिलाया। उसने हमें खाने को दे दिया था। हम फल खाकर वहीं पर बैठे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। उसने कहा, काम खत्म करके मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इतनी ठंड में भी गाँव वालों को ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और कोई भी स्वेटर या कोट नहीं पहना हुआ था। आखिर उनकी चमड़ी किस चीज से बनी हुई है कि ठंडी नहीं लगती? यही सोच रही थी और ठंड से कांप रही थी कि तभी वह आदमी, जो कि करीब 20 साल का होगा, हमारे पास आ गया। हमारी तरफ बहुत ही अजीब दृष्टि से देख रहा था और फिर कहा, चलो। हम उसके साथ साथ चलने लगे थे। न जाने हमें कहाँ लेकर जाएगा। हमारे पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन मैं तब चौंक उठी जब हमें एक गुफा के अंदर लेकर गया। फिर हमारे साथ बारी बारी से कुछ ऐसा किया कि हम रात भर थर थर कांपने लगे थे। उसने हमारे हाथों में एक कुदाल पकड़ा दिया था और हमसे कहा, मिट्टी खोदो। न जाने वह किस चीज का सुरंग बना रहा था। हम दोनों मेहनत करने लगे थे और मिट्टी खोदने लगे थे। सारी रात हम काम करके बिल्कुल थक चुके थे। हम दोनों इस गुफा में बिल्कुल अकेले थे। यह काम करते करते हमारे शरीर में गर्मी भी आ चुकी थी। सुबह वह नौजवान हमारे पास आया और कहा, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। यह कैसा पुराने जमाने का नाम है? हम दोनों ने अपना नाम बताया तो उसने कहा, तुम दोनों यहाँ की नहीं लगती हो। हमने कहा, हाँ, हम रोमांच की तलाश में यहाँ आए हैं। उसने कहा, रहने के लिए कोई जगह है तुम्हारे पास? हमने कहा, नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। वह हम दोनों को फल दे दिया और कहा, तुम दोनों मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन खाने और रहने के बदले में जो मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और उसकी बात मान गए। वह अपने साथ हमें अपने घर पर लेकर आया। न जाने क्यों मुझे यह लड़का अच्छा लगने लगा था। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था। सीमा मेरे दिल का हाल समझ चुकी थी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। जब उसके घर पर आई तो
बहुत ही खूबसूरत सा घर था। चारों ओर फल का बागान था जिसमें फल लगे हुए थे। शायद इसे ही वह बाजार में बेचा करता था। उसने हमें अपना कमरा दिखा दिया और फिर खुद फल की टोकरी लेकर बाजार चला गया। रात भर काम करके हम थक कर चूर हो गए थे तो हम गहरी नींद में सो गए। जब शाम को हमारी नींद खुली तो वह लड़का हमारे सामने खड़ा था और बिना आवाज किए मेरे कमरे में आकर मुझे देख रहा था। उसे देखते ही मैं बिल्कुल घबरा गई, पर उसने हम दोनों को खाने को कुछ दिया और फिर उस सुरंग के पास लेकर आया और सुरंग खोदने को कहा। अब ऐसा रोज रोज होने लगा था। जब भी हम उस गांव में घूमते तो हमें सब कुछ बहुत अजीब लगता, जैसे कि हम किसी और युग में पहुंच गए हैं। वहाँ के लोग तो हमें बहुत अजीब निगाहों से देखते थे, जैसे कि हम कोई अजूबा हो। एक दिन हम सुरंग खोदने का काम कर ही रहे थे कि तभी चंद्रगुप्त वहाँ आ गया। उसके साथ एक और लड़का था जिसका नाम समीर था। समीर के हाथ में भी एक कुदाल था और वह हमारे साथ सुरंग खोदने लगा था। वह भी हमारे उम्र का होगा। सीमा को शायद वह पसंद आ गया था तो उससे बात करने लगी। समीर भी हमारी तरह बड़ी शहर से आया था और उस पीली बस में ही आया था और वह भी घर से भागा हुआ था। अब हमें हमारी कहानी एक जैसी लगने लगी। जब हमने सारी बातें समीर से बताई तो उसने कहा, हम किसी और युग में तो नहीं पहुंच गए ना। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब उसकी बातों से हमें बहुत डर लगने लगा था। उस गांव से निकलने का कोई उपाय नहीं था। गांव के अंदर आने का रास्ता तो हमने देखा था, पर बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। हम जहाँ से भी जाते गांव के अंदर ही पहुँच जाते हैं। एक अजीब सी भूल भुलैया थी। खुदाई के वक्त सीमा और समीर एकदम करीब आ गए थे और चंद्रगुप्त की नजर मुझ पर थी। वह भी अक्सर खुदाई के लिए आ जाता और काम करते वक्त मेरा हाथ पकड़ लेता था। जब वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो चंद्रगुप्त के अंदर भी मुझसे प्यार करने की प्यास जाग जाती थी। एक दिन उसने मुझे करीब खींच लिया। सीमा और समीर ने तो मुझे पहले ही कहा था कि चंद्रगुप्त को अपने प्यार के जाल में फंसा लो ताकि इस गाँव का रहस्य हमें पता लग सके, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं थी। चंद्रगुप्त के स्पर्श से मैं उसकी बाहों में मचलने लगी थी और वह मुझसे प्यार करने लगा था। वह मुझे उठाकर गुफा के कोने में लेकर आया। मुझे बेहद ठंड लग रही थी तो उसने एक दिया जला दिया, लेकिन उस दिया की गर्मी मुझे गर्म न कर पाई तो उसने एक मखमली चादर बिछा दिया और मुझे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। मैं उसके नशे में बिल्कुल खो गई थी कि समय का कुछ पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। हम चारों घर आ गए थे। अब जब चंद्रगुप्त और मेरे बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी तो मैं इस गांव का राज पूछा। उसने कहा, मैं बचपन में इस इलाके में आया था और यहाँ से कभी बाहर न निकल पाया और यह घर मेरे माँ बाप का है जिसने मुझे बचपन में गोद लिया था। इस गांव में भूले भटके लोग आ जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए मैं सुरंग खोद रहा हूँ ताकि यहाँ से बाहर निकल सकूँ। पर मैं इस इलाके में बचपन से रहता हूँ, न जाने इस इलाके से कभी बाहर निकल पाऊंगा भी या नहीं, क्योंकि अब मैं बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका हूँ। मुझे यहाँ के लोगों की तरह रहने की आदत हो चुकी है। उसके चेहरे में एक उदासी नजर आ रही थी, लेकिन हम तीनों वहाँ से निकलना चाहते थे, इसीलिए हम सुरंग का काम और तेजी से करने लगे। करीब 1 महीने के बाद सुरंग पूरा हो चुका था। हम चारों आखिरी खुदाई कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी हमारे दिलों में उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। कुछ ही घंटे के अंदर हमने वह दीवार तोड़ डाली और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। हमारी दुनिया में तो दिन का वक्त था। हम तीनों खुशी खुशी अपनी दुनिया में जाने ही लगे थे, पर देखा चंद्रगुप्त वहीं पर खड़ा था। मैं चंद्रगुप्त को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी थी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया पर वह वापस जाने लगा। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। कहा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रगुप्त को लेकर हम अपनी दुनिया में आ चुके थे और उसके बाद हमने अपनी खूबसूरत दुनिया बसाई, वह भी हमारी इस दुनिया में। पर आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई कि वो दूसरा डायमेंशन था या हम अतीत में पहुंच गए थे। दोबारा वापस जाने का रास्ता हमें कभी नहीं मिल पाया। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। थैंक यू।